जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो संगत सोचती है ना गुरु जी को कैसे भोग लगाएं कि गुरु जी खा ही लें। संगत जी, गुरु जी ने आज इतनी प्यारी बात समझाई है जो आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो गुरु जी को भोग लगाने के लिए ना आप एक काम कीजिए, इससे दो फायदे होंगे आपके, इससे दो काम आपकी बन जाएंगी। देखिए, एक तो आपको रात को अमृत वेले के समय उठ जाइए, 2-2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे जब उठ सकते हैं, और एक कटोरी ले लीजिए, उसमें थोड़े से ना चावल आपको लेने हैं और एक एक करके गुरु जी का मंत्र जाप करके, मूल मंत्र करके आप उस दाने को उस कटोरी में डालते जाएं। अब चाहे आप 108 बार करें, चाहे आप आधे घंटे बैठ के करें, चाहे आप जितनी देर कर सकते हैं, जितनी बार कर सकते हैं उतनी देर करें। तो कुछ दिनों तक आप ऐसे ही करते रहें। जब वो कटोरी आपकी भर जाएगी उन चावल के दानों से, आप उसका खीर बना सकते हैं। यहाँ पर आप चावल की जगह दाल भी ले सकते हैं। आप एक चुटकी आटा ले लेके भी मंत्र जाप कर सकते हैं। जैसे आप कड़ा प्रसाद, गुरु जी के लिए रोटी प्रसाद बना सकते हैं। तो मतलब आप किसी भी चीज़ से इस तरह से ये चीज़ कीजिए, जब आप भोजन बनाएंगे और गुरु जी को भोग लगाएंगे, तो जब आपने एक एक दाने से मंत्र जाप किया होगा, एक एक दाने में गुरु जी के मंत्र का जाप होगा, तो कैसे गुरु जी भोग नहीं लगाएंगे। तो ये आज गुरु जी ने बताया था, तो आप सबके साथ शेयर किया। और संगत जी, यहाँ पे दूसरा फ़ायदा तो है ही ना कि आप अमृत वेला उठ जाओगे, आप मंत्र जाप करोगे गुरु जी का। तो ये हो गए आपके दो फ़ायदे। तो अगर आप ये कर सकते हैं ज़रूर कीजिए और गुरु जी को ज़रूर भोग लगाएं ऐसे। इसके साथ अब हम सुनते हैं गुरु जी के सत्संग, जो गुरु जी ने हमें ब्लेस किया हमारे कष्ट काटने के लिए। जय गुरु जी। तो आज का पहला सत्संग अंकल जी ने जीमेल पर रिटन फॉर्मेट में शेयर किया। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी आंटी जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हम लोगों ने प्लान बनाया था बड़े मंदिर जाने का, मैं, मेरी वाइफ, मेरी मासी और उनका बेटा। तो प्लान बनाया हमने और मैं टिकट बुक करवाई मैंने। 29 जून 2025 टिकट वेटिंग आ रही थी। मैंने गुरुजी से कहा कि टिकट वेटिंग आ रही है, टिकट कंफर्म करवा दो। थोड़ी देर बाद एक ऑटो रिक्शा निकला जिसके पीछे लिखा था शुक्राना गुरुजी। 3:39 पर वेटिंग लिस्ट 20 थी और 4 बजे टिकट कंफर्म हो गई। 2 टिकट कंफर्म हुई, 2 नहीं, पर ट्रेन में पेंडिंग 2 भी कंफर्म हो गई। और बड़े मंदिर में हम पहुँचे, वहाँ पर एक अंकल जी मिले। उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया। हमने गुरुजी के स्वरूप की डिमांड की और अंकल जी ने कहा अगर मन सच्चा है तो स्वरूप पक्का मिलेगा। और यही हुआ, स्वरूप और लॉकेट स्वरूप भी मिला। हम जिस बस में दिल्ली से जम्मू आए थे ना, तो बस का नंबर भी 777 था। संगत जी, गुरुजी बहुत कृपालु हैं, बहुत ख्याल रखते हैं अपने बच्चों का। मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप मेरा सत्संग शेयर करते हैं, उसके लिए आपको गुरुपा जी बहुत ब्लेस करें। और जो सत्संग को सुने उनको भी। मैं गुरु जी का बेटा, जम्मू से। अगला सत्संग हम सुनेंगे मीतू आंटी का, आसाम से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। मैं मीतू, आसाम से, गुरु जी की लाडली बेटी, और शुक्रवार को अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझसे अगर कुछ भी बोलने में भूल हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करके सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने मुझे आज 7 शुक्राना करने के लिए सेवा दिया है। तो गुरुपा ने सत्संग के माध्यम से ये संदेश भेजा है। संगत जी, गुरुपा ने कहा, उदास मत हो पुत्र, तेरे घर बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। तेरे बुरे कर्म मैं काट रहा हूँ। मेरी बात मान, 7 शुक्राना सत्संग शेयर कर। अगले 7 दिनों में सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। ये सत्संग सीधे तेरे लिए ब्लेसिंग है। इसे पहचान और पूरे श्रद्धा से सुन। मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि गुरुपा के बर्थडे से पहले मुझे इतना अच्छा सेवा करने का मौका मिला। आपका बहुत बहुत बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आप पूरे श्रद्धा से सत्संग को सुना है मैंने, और मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि ये सेवा पूरा करने के लिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। पता नहीं क्या बुरे कर्म किए हैं मैंने, मुझे याद भी नहीं।
फिर भी हमारे प्यारे गुरुपा हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं ताकि वो सारे बुरे कर्म कट जाएं। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ अपने बुरे सारे कर्म के लिए, जो भी मैंने जाने अनजाने में किए हैं उसके लिए अपनी बेटी को क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। संगत जी आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मेरी गलतियों के लिए क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर मुझसे लिखने में कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं क्षमा चाहती हूँ। और गुरुपा आप भी क्षमा कर देना अपनी बेटी को, और यूं ही हमेशा अंग संग रहना, सबका भला करना। मैं गुरुपा मेरी गुरुपा सब पर यूं ही अपनी मेहर बनाए रखना। आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, सब कुछ देने के लिए शुक्राना, और जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो सत्संग करे उसका भला, और जो सत्संग सुनता है उसका भी भला। प्लीज़ आंटी जी मेरे सत्संग को शेयर कर दीजिएगा, आपको गुरुपा हमेशा ब्लेस करें, और जो संगत ये सत्संग सुन रही है उसे भी ब्लेस करना मेरे गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी इसके साथ मैं एक और सत्संग अपना आपके साथ शेयर करूँगी। तो गुरु जी ने जो 7 दिन की सेवा मुझे दी है, कल गुरु जी ने मुझे मैसेज दिया और आज फिर से गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनवाया कि 7 दिन शुक्राना करना है। तो संगत जी गुरु जी जब हमें ये सेवा देते हैं ना तो हमें बहुत खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमें शुक्राना सेवा मिली है इसका मतलब हमें शुक्राना कितने सारे हमारी लाइफ में गुरुजी करने वाले हैं, क्योंकि गुरुजी हमें बहुत ब्लेस करते हैं और तभी हम वो शेयर करते हैं। तो गुरुजी की ब्लेसिंग तो हर पल हमें कुछ ना कुछ मिलती है, लेकिन गुरुजी को जो शेयर कराना होता है वो हमसे कराते हैं। तो गुरुजी की ब्लेसिंग ज़रूर शेयर करें और गुरुजी का शुक्राना करते रहें। गुरुजी का बर्थडे आ रहा है 7 जुलाई को, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सेवा को करें, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनें और हर संगत तक गुरुजी की ब्लेसिंग्स पहुँचाएँ, जिसके लिए शुक्राना करें। संगत जी मंत्र जाप करें, गुरबानी शब्द गुरबानी सुनते रहें। गुरु जी का आज का शुक्राना है। गुरु जी ने एक छोटा सा मुझे ड्रीम दर्शन दिया, मतलब ड्रीम दर्शन ही, ड्रीम में गुरु जी ने मुझे ब्लेसिंग दी एक्चुअली। तो ब्लेसिंग ये थी कि गुरु जी ने दिखाया कि हम लोग कहीं जा रहे हैं ट्रेन में, स्टेशन पर है हम लोग, बैग वगैरह लेकर आए हैं, पूरी फैमिली के साथ हूँ मैं। तो हम लोग ना एक्चुअली पहले जहाँ पे एक संगत परिवार के साथ हम गए थे डुगरी, और फिर हम एक दूसरे संगत के साथ जो पूरा ग्रुप था उनके साथ हम गए थे अमृतसर गोल्डन टेम्पल। तो वो हर महीने जाते हैं डुगरी और अमृतसर, पर हम एक बार ही गए थे अमृतसर। तो संगत जी मुझे मतलब दिखता है कि उन्हीं अंकल जी को मैं कॉल या मैसेज करने की सोचती हूँ, पापा से बोलती हूँ कि उन्होंने अभी टिकट नंबर तो हमने पूछा ही नहीं, देखा ही नहीं है। अब मैं सोच रही हूँ उन्होंने भेजा है या नहीं, कुछ ऐसा मैं सोच रही होती हूँ, और हम लोग स्टेशन पर ऑलरेडी पहुँच चुके होते हैं। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनके साथ ही हम लोग कहीं जा रहे हैं, हो सकता है डुगरी या कहीं। तो गुरुजी ने ये कोई ट्रिप ब्लेस की, कोई कुछ तो गुरुजी ने ब्लेसिंग दी, या गुरुजी जल्दी ही कोई ट्रिप ब्लेस करने वाले हैं। गुरुजी डुगरी भेजने वाले हैं या जो भी है उसके लिए शुक्राना। तो गुरुजी ने ये छोटा-सा एक, मुझे नहीं पता कि आगे और कुछ था या बाद में, मतलब मुझे इतना ही याद है संगत जी, तो उसके लिए शुक्राना है। तो मेरा तो बहुत मन है गुरुजी आप बुला लीजिए डुगरी, एक बार ही हम गए हैं और बहुत टाइम हो गया है। प्लीज़ जल्दी बुलाइए, और सभी संगत को अपने बड़े मंदिर डुगरी, अपने सभी मंदिर बुला बुला के हमें ब्लेस करते रहिए, हमारी ट्रिप ऐसी यात्रा करवाते रहें, आपके पवित्र द्वार पे हमें बुलाते रहें। हमारे मायका, आप बोलते हो मायका है, तो ज़रूर बुलाएं सभी संगत को। इसी के साथ संगत जी हम सुनेंगे अगला सत्संग। अगला सत्संग व्हाट्सएप पर रिटन फॉर्मेट में मिला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज मैं अपने आदरणीय गुरु जी महाराज के चरणों में एक और शुक्राना सत्संग समर्पित करना चाहती हूँ। संगत जी सबसे पहले तो मेरे गुरु जी महाराज ने अमृत वेला की दात बख्शी है। मैं बहुत डरती थी कि कैसे करूँगी, 40 दिन पूरा अच्छे से कर भी पाऊँगी क्या नहीं, क्योंकि मेरे जो पति हैं मुझसे अपनी नींद पूरी करने के लिए वो हमेशा से जोर देते रहे हैं कि तुझे पूरा दिन काम करना होता है, तो आराम कब करेगी। परंतु संगत जी जब गुरुजी ये दात बख्शते हैं ना तो वह ऊर्जा भी देते हैं। मैंने बहुत साहस करके अपने पति से कह भी दिया कि कुछ हिचकिचाहट के बाद उन्होंने मान भी गए वो। अभी तक अमृत वेला संभालने में, पाठ करने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो गुरुजी मुझे क्षमा करें। संगत जी मेरे दाँत में बहुत दिन से दर्द हो रहा था, जो विज़डम टूथ होता है ना
तो उसमें शायद इन्फेक्शन था। तो मैं कई दिनों से इस दर्द को सहती रही। कुछ तो पैसे की तंगी थी और घर के भी और कुछ इलाज करती जा रही थी। तो जैसे केले के छिलके पर सेंधा नमक, हल्दी, फिटकरी लगाकर दाँतों पर रगड़ना, दर्द वाली जगह पर लौंग रख लेना, परंतु साथ ही साथ मैं गुरुजी से प्रार्थना भी करती रही। मुझे जो सभी सही गाइडेंस करें कि मुझे क्या करना चाहिए। तो अभी 5-6 जून को, 5th या 6th जून को मैंने एक सत्संग सुना जिसमें उन आंटी जी को भी बहुत दर्द था और वो टालती जा रही थी। तो एक दिन जब मैं वही बाज़ार में गुरुजी के स्वरूप फ्रेम की दुकान से लेने गई थी, तो वहीं पर बैठकर वो रो पड़ी थी दर्द से। जब सिर उठाया तो देखा सामने डेंटिस्ट का क्लिनिक था। वह उसी समय गई और डेंटिस्ट की सलाह पर दाँत निकलवा दिया, जैसे गुरुजी ने उन्हें आंसू देखकर यह प्रेरणा दी हो। मैंने भी इसको सुनकर अपने डेंटिस्ट को पूछा और सेम संगत जी, मेरी भी वैसे ही विज़डम टूथ से इन्फेक्शन था, तो जिसे डॉक्टर की सलाह पर मैंने निकलवा दिया। लगभग 8 घंटे की सर्जरी हुई, परंतु मुझे अब बहुत आराम है। मैं 5 दिन की दवाई भी खा रही हूँ। संगत जी, गुरुजी हमेशा एक-एक दर्द को पहचानते हैं हमारे और उसको दूर करने के लिए हमारी मदद करते हैं। हमें सही समय पर सही सलाह देते हैं। मुझे लगता है कि कभी-कभी गुरुजी का मैसेज आता है कि मुझे अपना सलाहकार बना ले, तेरे जीवन में बहुत अच्छा मैं चलाऊँगा। मेरे प्यारे गुरु पिताजी, इससे बड़े सौभाग्य की और क्या बात होगी कि आप हमारे सलाहकार बने। मेरे हर जन्म के लिए डॉक्टर भी आप हो, मेरे गाइड, मेरे सुपीरियर, मेरे पिता भी आप ही हो। हाँ संगत जी, मैं सर्जरी के दौरान गुरुजी के स्वरूप को अपने मन में देखती हुई लगातार गुरुजी का मंत्र जाप करती रही थी, तभी शायद सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, कोटि-कोटि शुक्राना। अब मैं गुरु मंत्र के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय माता दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज जो मैं सत्संग शेयर कर रहा हूँ वो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि गुरु जी ने कैसे मेरी मम्मी को, मेरी मदर को लाइफ ब्लेस करी है और न्यू लाइफ ब्लेस करी है। और ये कोई संगत जी, ये कोई मेरा अपना थॉट नहीं है, मुझे प्रत्यक्ष गुरु जी ने दिखाया कि भाई हाँ, मैंने तेरी माता को बचा लिया। तो संगत जी, क्या था कि मुझे गुरुजी के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि तेरी माता पे, तेरी मदर पे, तेरी मम्मी के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है और तू ऐसा कर, तू ना मतलब मंत्र जाप बढ़ा ले और घर में मंत्र जाप पूरा बढ़ा ले, जितना हो सके उतना मंत्र जाप कर और नाम जाप कर और जपजी साहिब का पाठ चला के रख। तो ना संगत जी, मैं जपजी साहिब का पाठ मैं कर लेता हूँ वैसे भी, और अपना मंत्र जाप और नाम जाप मैंने पूरा बढ़ा के रखा संगत जी। और मैं चलते फिरते उठते बैठते घर में मैंने मंत्र जाप किया। और अपना संगत जी, तो आप ये बात देखो कि गुरु जी ने मेरे को ना एक ड्रीम आया, जैसे मेरी मम्मी रो रही हैं और मेरे गले लग के कह रही हैं कि मुझे बचा लिया, मुझे बचा लिया है, तो मैं मरने से बच गई, ऐसे मेरी माता ने बोला। और साथ में कोई मुझे एक कोई वो दिख रही है, कोई लेडी दिख रही है, वो भी बैठी है, वो भी ये कर रही है कि हाँ मतलब इनको बचा लिया। और ना जैसे वो कह रही हैं कि गुरुजी ने बचा लिया। तो ना तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, और गुरुजी का मेरे पास फिर मैसेज भी आया कि तेरी माता ने न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है मैं। तो ना संगत जी, मेरी मम्मी के ना कैंसर हो गया था पहले भी, और फिर मेरी मम्मी को एक प्रॉब्लम फिर भी हो गई थी। और संगत जी, अब भी मेरी मम्मी ना कई दिन से कह रही थी कि मेरे पेट में दर्द है। तो संगत जी, गुरुजी ने कितना बड़ा, उनका क्या पता कैंसर आगे स्टार्टिंग हो गई हो, क्योंकि एक बार जब कैंसर हो जाता है ना संगत जी, तो दोबारा उसके होने के चांसेस होते हैं। तो संगत जी, क्या पता उनको कोई बीमारी ज़्यादा बढ़ रही हो, या फिर गुरुजी ने वो स्वप्न में काट दी संगत जी। और मैं गुरुजी का इतना शुक्रगुजार हूँ, मैं गुरुजी का इतना शुक्राना करता हूँ। और गुरुजी ने प्रत्यक्ष रूप में मुझे बता दिया संगत जी कि भाई तेरी माता नू मैं ही बचाया, भाई उनको लाइफ ब्लेस कर दी मैंने। और संगत जी, फिर भी मैंने शुक्राना करने में मैंने 2-3 दिन लगा दिए संगत जी। और मैंने इतने सत्संग मुझे अपनी मम्मी के लिए मिले कि हर सत्संग में संगत जी, हर एक
मतलब जो भी मैं जब भी मोबाइल फ़ोन ऑन करता हूँ, यूट्यूब निकालता हूँ, तो उसमें यही आता है कि तेरी माता को ब्लेस कर दिया, तेरी माता पे कष्ट है, तेरी माता को ब्लेस कर दिया। तो संगत जी, गुरुजी हमारे साथ साक्षात रूप में शिव रूप में हैं और गुरुजी शिव जी भगवान है। तो उन्होंने मेरी मम्मी को न्यू लाइफ ब्लेस करी। और एक शिव जी भगवान ही ऐसे भगवान है जो कि मृत्यु से हमें बचा सकते हैं, हमें मृत्यु से बाहर लेके आ सकते हैं। तो संगत जी, तो ये हमारे गुरुजी शिव जी भगवान है और उन्होंने ही मेरी माता को लाइफ ब्लेस करी। और मैं इसके लिए अपने गुरुजी का अनंतम शुक्राना करता हूँ। और मतलब संगत जी, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं अपने गुरुजी का कैसे किन शब्दों में मैं और शुक्राना कर सकूं। तो संगत जी मैं आपको बता रहा था कि मेरी माता जी को ब्लेस करी न्यू लाइफ। और संगत जी, एक दिन ना क्या हुआ, मैं ना जैसे मंदिर में गुरुजी के स्वरूप के आगे हमेशा जोत जलाता हूँ और गुरुजी का जैसे बैठता हूँ मैं गुरुजी के पास, और मतलब मुझे बहुत ही मतलब रिलैक्स फील होता है कि कोई मेरे को अगर दिमाग में कोई ऐसी बात भी आ रही है ना, कोई घर कर रही है, तो मैं गुरुजी के पास जाके बैठ जाता हूँ। गुरुजी सब ठीक कर देते हैं। तो इतना रिलैक्स हो जाता हूँ मैं, इतना रिलैक्स हो जाता हूँ कि मुझे फिर कोई टेंशन ही नहीं रहती। मुझे ये लगता है कि नहीं यार, जब ये ज़िंदगी एक परमात्मा ने दी है ना, ये ज़िंदगी वही संभाल लेंगे, वही करेंगे सब कुछ। तो संगत जी, क्या हुआ, एक दिन मैं जोत नहीं जगा पाया तो मेरे को ना टेंशन हो गई। मैंने कहा यार, गुरुजी कहेंगे कि देखो इस बंदे के पास जोत जगाने का भी टाइम नहीं है। तो संगत जी, मेरे अंदर ना गलत थॉट आने लग गए। मैंने कहा गुरुजी मुझसे नाराज़ ना हो गए हों कहीं, गुरुजी मुझसे नाराज़ ना हो गए हों। मुझे बड़ा फील होने लग गया संगत जी, मैं ना बड़ा परेशान हो गया एकदम। तो ना संगत जी, आप मानोगे नहीं, गुरुजी का मैसेज आया मेरे पास कि तुसी गुरुजी नो की जोत दिखाओगे। गुरुजी खुद ही एक लाइट है, वो ਤੁਹਾਨੂੰ रोशनी दिखा सकते हैं। तुसी गुरु नो की रोशनी दिखाओगे। तो संगत जी, इसका मतलब ये था कि, और गुरुजी ने उस सत्संग में ये भी बता रखा था कि किसी वहम में पड़ने की जरूरत नहीं है और कोई किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। संगत जी, हमारा जिंदगी में हमारा नियम जरूर होना चाहिए कि हमें सुबह उठ के जोत गुरुजी के आगे जरूर जलानी चाहिए और गुरुजी के आगे बैठ के मंत्र जाप करना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए, शिव महापुराण पढ़ना चाहिए। तो संगत जी, ये नियम जरूर हमारा होना चाहिए। पर ये नहीं है कि अगर आप 1-2 दिन नहीं कुछ कर सके, कोई कारण हो गया, कोई या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपने घूमने जाना है या कोई काम है, कोई शादी है, कोई भी बात है, तो उसका वहम ना करें संगत जी। गुरुजी हमारी एक एक श्वास में गुरुजी हैं संगत जी, हमारी आत्मा में गुरुजी, हमारी रूह में, हमारी जिंदगी ये गुरुजी चला रहे हैं। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे इस वहम से भी निकाला। गुरुजी ने मुझे, पहले मैं काफ़ी मंदिरों में जाता था और व्रत रखता था संगत जी, मुझे गुरुजी ने उस वहम से भी निकाला। गुरुजी ने कहा व्रत रखने से भगवान कभी नहीं मिलेंगे और ना मिलते, क्योंकि भूखे रहने से कभी भगवान नहीं मिलते। आपके अच्छे कर्मों से, अच्छे काम से, इससे आपको भगवत प्राप्ति होती है, आपको भगवान मिलते हैं। तो संगत जी, जब साक्षात गुरुजी हमारे साथ हैं, साक्षात हमारे साथ हमारे महाशिव, हमारे शिवजी भगवान ने जब हमारा हाथ पकड़ लिया है, हमें अपने चरणों में बिठा लिया है, हमें अपनी गोद में बिठा लिया, तो हमें किसी वहम को करने की ज़रूरत नहीं है, कोई वहम करने की हमें ज़रूरत नहीं है। और गुरुजी तो ये भी कहते हैं संगत जी कि हमें कभी भी किसी भी ज्योतिषी के पास नहीं जाना चाहिए, हमें कोई अपनी कुंडली नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि भाग्य और आपकी ज़िंदगी का एक एक पल गुरुजी के हाथ में है संगत जी। अगर आप गुरुजी ने आपको अपने से जोड़ लिया है, अपने चरणों में बिठा लिया है, आपकी बाँह फड़ लिया है, आपको अपने साथ बिठा लिया, अपने चरणों में बिठा लिया, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है संगत जी। आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी ने कभी किसी को कोई उपाय करने के लिए नहीं बोला, कभी भी नहीं बोला। आप कभी ओल्ड सत्संग जो संगत है, जो गुरुजी को जिन्होंने गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में देखा, उनसे बातें की, उनके पास बैठे हैं, आप कभी उनके सत्संग सुनना, गुरुजी ने कभी भी किसी वहम में नहीं डाला। गुरुजी तो ये कहते थे कि उपाय करते हो, परमात्मा दे कोल बैठे हो, ते उपाय नाल तुहाडा कल्याण होना, उपाय नाल कोई कल्याण नहीं होना। नाम जाप, मंत्र जाप और सच्ची आत्मा। निंदा चुगली मत करो संगत जी, कभी किसी का बुरा मत करो, कभी किसी का बुरा मत सोचो।
और बुरे विचार मत लाओ और कभी किसी का दिल मत दुखाओ, तब आपका कल्याण होगा। नहीं तो जितने मर्जी उपाय कर लो संगत जी, कभी कल्याण नहीं हो सकता। गुरुजी ने इन वहमों से, सभी वहमों से निकाला। क्योंकि संगत जी आप देखोगे कितनी भीड़ होती है मंदिरों में, कितनी भीड़ आती है। और हमें तो गुरुजी ने बड़ा मंदिर ब्लेस किया संगत जी। हम बड़े मंदिर में सभी देवी देवता आते हैं। गुरुजी कहते हैं मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही गणेश हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही साईं हूं, मैं ही खाटू श्याम हूं, मैं ही सब कुछ हूं और मैं महाशिव हूं। संगत जी वो देवों के देव महादेव हैं, हम उनकी शरण में हैं। तो हमें किसी वहम करने की जरूरत नहीं है और हमें हमेशा खुश रहना है। गुरुजी कहते हैं कि खुश रहो, तुम मेरी संगत हो। अगर तुम दुखी होते हो तो मुझे दुख होता है। तो संगत जी कहने की बात यह है कि बस जिंदगी में कभी कोई वहम ना करो, सच्चे मन से गुरुजी का मंत्र जाप करो, नाम जाप करो। और जो ये गुरुजी ने कहा है कि निंदा चुगली से बचे रहो, किसी का बुरा ना करो। और संगत जी सबसे बड़ी बात है, ये ब्लैक मैजिक वगैरह जो लोग करते हैं, ये नेगेटिविटी मतलब जो लोग हमारी तरफ छोड़ते हैं, तो इससे तो संगत जी हमें इस चीज का बुरा नहीं मानना चाहिए, ना उनको कभी गलत करना चाहिए जो कर रहे हैं, और ना हमें पता संगत जी कि कौन कर रहा है। ठीक है ना। गुरुजी तो ये कहते हैं कि वो तो तुम्हारा भला कर रहे हैं, क्योंकि वो तो तुम्हारा भंडा साफ कर रहे हैं, वो तुम्हारे जो माड़े कर्म है वो सर्फ के साथ धो रहे हैं वो। तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनको करने दो जो वो कर रहे हैं। तो संगत जी यही बात मैं कह रहा था कि मतलब हमें किसी वहम में, किसी उसमें पड़ने की जरूरत नहीं है। और ये नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक होता है संगत जी, जरूर होता है। कि ये तो मुझे भी, मेरे ऊपर भी बहुत ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी थी संगत जी, पर मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया। मैंने 100% सरेंडर गुरुजी को कर दिया कि गुरुजी मुझे नहीं पता कौन है कौन नहीं है, कौन क्या कर रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस ये पता है कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, बस मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि महादेव के आगे किसी की नहीं चल सकती। जो महाशिव महादेव हमारे गुरुजी हैं, उनके आगे कोई ये ब्लैक मैजिक, कोई नेगेटिविटी कुछ नहीं कर सकती संगत जी। संगत जी हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरुजी ने हमारी बाँह पकड़ी है, हमें अपने चरणों में बिठाया, हमें बड़े मंदिर बुलाया। संगत जी बड़ा मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर वहाँ शक्ति है। और वो गुरुजी ये कहते थे कि ये 13वां ज्योतिर्लिंग है, जहाँ पे आके एक मनुष्य का कल्याण होगा। तो बड़ा मंदिर वो शिवलोक है संगत जी, शिवलोक है वो। आप उसके 100 मीटर के दायरे में भी कोई आ गया ना संगत जी, तो वो उसका भी कल्याण हो जाता है। और संगत जी कभी आपके मन में कभी ये डाउट मत लाना कि गुरुजी शिव जी भगवान है या नहीं। संगत जी मैं प्रत्यक्ष रूप में बता रहा हूं कि गुरुजी ही शिव जी भगवान है। अब उन्होंने, गुरुजी ने किसको क्या दिखाना है, किसको कैसे क्या बताना है, वो सब उनकी माया है संगत जी, वो ही जानते हैं। पर हमें गुरुजी पे सच्चा विश्वास, सच्ची एक उनसे प्यार करना चाहिए, तो हमारा कभी बुरा नहीं हो सकता। संगत जी गुरुजी हमारी जिंदगी में गुरुजी हैं, तो हम कभी, हमारा यहाँ पे भी कल्याण है और यहाँ से जब मृत्यु होगी उसके बाद भी कल्याण है संगत जी। हमारा कभी बुरा नहीं हो सकता संगत जी। और कभी किसी वहम में पड़ने की जरूरत नहीं है, कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। ये गुरुजी का सख्त आदेश है कि कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। उपाय नाल कल्याण नहीं होना। जे गुरुजी दे कोल बैठे हो, गुरुजी दे चरना च बह गए हो तुसी, तो क्या कल्याण, क्या किस बात का उपाय कर रहे हो? पशु पक्षियों की सेवा करो, इनकी बेजुबानों की सेवा करो, नॉनवेज मत खाओ, वैसे ही कल्याण हो जाएगा। और गुरुजी के चरणों में बैठे तो वैसे ही कल्याण हो जाएगा संगत जी। तो निंदा चुगली से बचो, किसी का बुरा मत करो, सबका भला सोचो, तो तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है संगत जी। हम संगत का कल्याण हो जाएगा। और कभी किसी, कोई भी बड़ी से बड़ी विपदा भी संगत जी गुरुजी हमारे ऊपर आने नहीं देते, वो बीच में ही काट देते हैं। और कितना उन्होंने हमारा कल्याण किया और कितना वो कल्याण कर रहे हैं हमारा जिंदगी में कि हम सोच भी नहीं सकते संगत जी। तो हमें गुरुजी का हर पल शुक्राना करना चाहिए, हर पल, एक एक श्वास शुक्राना गुरुजी का। और संगत जी मैं आपको बता नहीं सकता कि ये बात मैं कोई, और संगत जी जो मैं ये आपके सामने सत्संग शेयर कर रहा हूँ, ये कोई मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा संगत जी, ये मेरे साथ प्रत्यक्ष हुआ है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। और गुरुजी का कल्याण करने का कितने तरीके हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ संगत जी। बस हमें टोटली सरेंडर करना होगा संगत जी, गुरुजी को टोटली सरेंडर। और गुरुजी ने जो कहा है कि वहमों में नहीं पड़ना, व्रत नहीं रखने, उपाय करने की कोई जरूरत नहीं है।
आपका कल्याण गुरुजी ने उसी दिन कर दिया था जब उन्होंने हमारी बाजू पकड़ी थी, हमें अपने से जोड़ लिया था, हमें अपने चरणों में बिठा लिया था, उसी दिन कल्याण हो गया था संगत जी। छोटे मोटे दुख कष्ट तो आते रहते हैं जिंदगी में, और गुरुजी परीक्षा भी लेते हैं। तो संगत जी और जब हमारे कष्ट कट जाते हैं, हमारे काम बन जाते हैं, तब हम गुरुजी को भूल जाते हैं, तब हम यही मटेरियलिस्टिक अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। तो संगत जी हमें गुरुजी को नहीं भूलना चाहिए। गुरुजी के बिना हम कुछ भी नहीं है। अगर गुरुजी हमारे साथ ना होते संगत जी, तो हम आज इस दुनिया में होते ही ना। अगर होते तो बहुत बुरी कंडीशन में होते हम। संगत जी एक बात याद रखना, गुरुजी तब अपने से जोड़ते हैं जब हमारा बहुत कुछ बुरा होना होता है, जब हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा होता है, तब गुरुजी हमारी बाजू पकड़ते हैं। तो संगत जी वो रब है, वो रब, वो महाशिव है, वो प्रत्यक्ष रूप में आपके साथ हैं। और संगत जी लाखों लाखों वर्ष तपस्या करके भी ऋषि मुनियों को भगवत प्राप्ति और ये भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। और इस कलयुग में, इस संसार में हमें प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा ने हमारी बाजू पकड़ी और हमें बताया कि मैं परमात्मा हूं, मैं ही शिव हूं। भाई ऐसे हमें जिंदगी जीनी चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। हमें गुरुजी एक एक चीज गाइड करते हैं। तो संगत जी मैं तो यही कहता हूं कि आज मेरी मम्मी, मेरी माता अगर घर में घूम रही हैं, वो खा पी रही हैं, हम उनके साथ हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, हम अपने घर में परिवार में खुश हैं, तो सिर्फ गुरु जी की ही रहमत से खुश है। संगत जी मैं तो अपनी बताता हूँ कि मेरे साथ ऐसे ऐसे गुरु जी ने मेरा कल्याण करा और मेरी माता का कल्याण करा, नहीं तो उनकी मौत निश्चित थी, उन्होंने जाना था। संगत जी हम सोच भी नहीं सकते कि गुरु जी की माया को हम जान नहीं सकते। संगत जी गुरु जी महाशिव हैं, गुरु जी शिव जी भगवान है, और परमात्मा हमारा खुद प्रत्यक्ष रूप में बांह पकड़ के हमारा कल्याण कर रहे हैं, हमें बचा रहे हैं, हमें मौत के मुंह से बाहर निकाल रहे हैं। तो इससे बड़ा और क्या हमें, अब मतलब गुरु जी का तो एक एक पल हमें शुक्राना करना चाहिए। तो संगत जी मैं आपको अब अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूं, और गुरु जी का मैं अनंतम शुक्राना करता हूं। मेरी एक एक श्वास से गुरु जी का शुक्राना है, इस आत्मा से, इस रूह से शुक्राना है संगत जी, क्योंकि मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है संगत जी। मैं क्या कहूँ, मैं परमात्मा की वडियाई, परमात्मा का शुक्राना करने के लिए भी परमात्मा से ही हमें पूछना पड़ता है कि भगवान आप ही बता दो कि हम आपका किन उन पवित्र शब्दों से शुक्राना करें। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूं, और अगले सत्संग मैं बहुत जल्दी करूंगा गुरु जी का शुक्राना। और अब मैं मंत्र जाप के साथ शुक्राना ये अपना यहीं समाप्त करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक ओंकार सतनाम श्री वाहे गुरु जी। वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह।